राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर हैं। बिहार के रोहतास में रक्षा मंत्री ने जीएनएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इस दौरान उन्होंने छात्रों से देश के लिए कुछ नया करने की भी अपील की। यहाँ उपस्थित शिक्षक और मेरे प्रिय बच्चों, वैसे अपने सार्वजनिक जीवन में इस देश के कई विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अवसर मिला, लेकिन आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, इसको मत भूलना कि आपको जो आज उपाधि प्राप्त हुई है, आपने आज अपनी कामयाबी की जिस ऊंचाई को हासिल किया है, उसमें इस समाज के बहुत सारे लोगों का योगदान है। शिक्षकों का योगदान तो है ही, आपके माता पिता का भी योगदान है, जो भी आपके अभिभावक होंगे उनका भी योगदान है। यदि आज के अवसर पर जब आपको उपाधि प्राप्त हो रही है, तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आपके सभी गुरुजन, उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके माता पिता को भी मैं आज के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं अपने बच्चों से यह भी कहना चाहूँगा कि आपको योग्यता की इस सीमा तक पहुँचाने में जो आपका शिक्षकों का योगदान रहा है, उसे कभी भूलना मत। बच्चों, जिस शिक्षक ने हमको शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, उसके अवगुण हमें नहीं देखने चाहिए, बराबर उसके अंदर उसके गुणों की तरफ ही हमारी नजर जाना चाहिए। यह मैं आप सबको कहना। आज यह दीक्षांत समारोह है। आप लोग इस हकीकत को समझना कि यह शिक्षांत समारोह नहीं है। इस विश्वविद्यालय से निकलने के बाद भी दूसरी शिक्षण संस्था हो सकती है जहाँ की आप शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन इस शिक्षण संस्था के परिसर में रहते हुए जो भी आपने दीक्षा प्राप्त की है, अपने गुरुजनों के माध्यम से यहाँ काम करने वाले जो अन्य कर्मी हैं, उनके व्यवहार के कारण जो कुछ भी सीखा है, जो भी संस्कार आपने प्राप्त किया, जो भी दीक्षा आपने हासिल की है, इस परिसर में उसका दीक्षांत है। और यह भी बात ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है और दीक्षा के माध्यम से हमको संस्कारों की प्राप्ति होती है। और मनुष्य के जीवन में मैं मानता हूँ कि संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों हो, बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों हो, लेकिन संस्कार विहीन है, चरित्रहीन है, भारत का समाज किसी भी सूरत में उसकी पूजा नहीं कर सकता। चाहे उसके बाद ज्ञान भले ही चाहे जितना चाहिए, ज्ञान ही अपने में पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी चाहिए। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण राम और रावण का, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे, धनवान भी थे, क्योंकि रावण के पास तो सोने की लंका थी। लेकिन आज रावण की पूजा नहीं की जाती, बल्कि आजीवन जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की जाती है। बच्चों, मनुष्य के जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा स्थान होता है, इसलिए संस्कारित जीवन का होना यह अत्यावश्यक है। यदि संस्कार जो नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। और यह मत भूलना, आपको यहाँ तक लाने में जहाँ आपके शिक्षकों का कंट्रीब्यूशन है, माता पिता का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी व्यक्ति के अंदर ऐसा अहंकार पैदा हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं तो अब सब कुछ हूँ, नाउ आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, किसी के असिस्टेंस की किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे जितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, लेकिन लोगों को साथ लेकर कदम से कदम मिलाकर चलने की आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा, जिंदगी में छोटे मन से काम मत करना। लोग सोचते हैं मैं मैं तो सबसे लगूँ, सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करूँगा, क्या फर्क पड़ता है, किसकी क्या चिंता करनी, कोई जरूरत नहीं। याद रखना, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय अमृत काल के दौर से गुजर रहा है, और हमें यह संकल्प लेकर जाना है कि अमृत काल समाप्त होते होते, यानी आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होते होते 2047 आते आते हम भारत को दुनिया का डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में लाकर खड़ा कर देंगे, विकसित राष्ट्र के रूप में लाकर खड़ा कर देंगे। यह संकल्प लेकर हम सबको जाना है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र स्वर्ग हम